नाउ सी क्लास थर्ड, यूज ऑफ मे टू एक्सप्रेस पर्सनल विश, होप और फेथ। जब हम किसी को गुड विशेस देते हैं, ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? मे। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, ओके, कि आपकी लंबी उम्र हो, ओके, कि मे ही रिटर्न होम सेफ, भगवान करे कि वो ओके सेफली घर पहुंच जाए। मे गॉड ब्लेस यू विथ स्ट्रेंथ एंड विजडम, कि गॉड आपको, ठीक है ना, बहुत सारी ओके स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस, विजडम प्रदान करें। मे ऑल द सिनर्स गो टू हेल्प, यहाँ पे हम किसी को श्राप दे रहे हैं, कर्स कर रहे हैं। तो जब भी हम गॉड से कुछ कहते हैं, किसी चीज़ के लिए हम विश करते हैं, तो उसके लिए हम मे यूज़ में लेते हैं कि भगवान करे जितने भी सिनर्स हैं, पाप करने वाले हैं, वो सारे हेल में जाए। ओके, तो ये भी एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है। मे मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरा इंपॉर्टेंट है। मे के जनरली ओके जो एग्जाम्पल है वो एग्ज़ाम में होते हैं, और एक कैन के। ओके, अब तक जो बताया उसके अंदर कैन और मे इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट यूज़ है कैन का, टू शो द पर्पस ऑफ एनी एक्शन। किसी भी काम को करने के पीछे रीज़न क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो हम मे से शो करते हैं। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, ओके, कि हार्ड वर्क करो, रीज़न क्या है, ताकि तुम पास हो जाओ। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, रीज़न, ताकि हम जिंदा रह सकें। ओके, सो दैट वी मे लिव। नेक्स्ट है ओके जब सेंटेंस के अंदर ओके एक मिनट, वॉट एवर प्लेस शी मे विजिट शी कैन नॉट फॉरगेट हर होम, कि चाहे वो कहीं पे भी जाए, वो अपना घर नहीं भूल सकती है। तो वही बात है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ही ओके जब सेंटेंस में भले ही चाहे ऐसे वर्ड्स सुनाई देते हैं, तो उस कंडीशन में सेंटेंस में मे यूज़ में लिया जाता है। ओके, देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटी का ये है कि चाहे वो कहीं पे भी चली जाए। प्रिया मे हैव लर्नड इंग्लिश फॉर ईयर्स, हर इंग्लिश इज स्टिल पुअर, कि चाहे उसने कितनी सालों से इंग्लिश सीखा हो, फिर भी उसकी इंग्लिश पुअर है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के लिए मे नॉट यूज़ में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइट। माइट वैसे मे की पास्ट फॉर्म है, बट इसके कुछ प्रेजेंट यूजेस भी हैं। ओके, might is a past form of may. What are the uses? When we take permission hesitatingly, जब हम बहुत ही हिचकिचाते हुए ओके बहुत ही डाउटफुली किसी से परमिशन मांगते हैं कि might I take your pen। ओके, क्लास वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आता है ये वाला यूज़, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादातर परमिशन के लिए या तो मे आएगा या फिर कैन आएगा। ओके, माइट आई टेक योर पेन, माइट वी स्पेंड सम टाइम हियर, कि हम कुछ टाइम यहाँ पे ओके स्पेंड कर सकते हैं। तो जब भी आप डाउटफुली, ठीक है ना, हेजिटेटिंगली, सॉफ्टली यू आर टेकिंग परमिशन टू समवन, सो वी कैन यूज़ माइट, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, एक आपको पता है कि दैट वाइल चेंजिंग द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज मे इनटू माइट। ओके, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन योर प्रीवियस क्लास ऑल्सो, ये हमने पहले भी देखा है कि ये जब हम ओके रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स या वर्ब हो जो भी हो, उनको उनकी प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सो शी सेड टू मी आई मे हेल्प यू, शी टोल्ड मी दैट शी माइट हेल्प मी, तो मे किस में चेंज हुआ है, माइट के अंदर। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी। अभी मैंने कहा था कि हम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए मे यूज़ में लेते हैं। अब बात यहाँ पे आ गई है पास्ट पॉसिबिलिटी की। अभी अभी मैंने कहा कि माइट मे की पास्ट फॉर्म है। ओके, तो हम जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट के अंदर। योर एल्डेस्ट सन माइट हैव बिकम अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर बन सकता था बट हुआ नहीं। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि कोई काम हो सकता था, उसको करने की कैपेबिलिटी थी, पावर थी, बट वो फिर भी नहीं हो पाया, तो हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे हमने कुड में देखा था। ओके, कि वो एग्ज़ाम पास कर सकती थी। ओके, शी कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि वो डॉक्टर बन सकता था। ओके, ही माइट हैव बिकम अ डॉक्टर। ही फेल फ्रॉम द रूफ एंड ब्रोक हिज लैग, ही माइट हैव डाइड, इसकी जान जा सकती थी बट गई नहीं। फिर है बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी के लिए, ये है आपका इम्पॉर्टेंट यूज़ माइट का। अभी अभी मैंने बताया कि मे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी हो किसी चीज़ की,
ओके, तो वहाँ पे हम यूज़ में लेते हैं मे। बट किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है, वीक पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए माइट। टेक अ टैक्सी यू माइट कैच द ट्रेन, कि टैक्सी ले लो शायद तुम्हें ट्रेन मिल जाए, वैसे अब पॉसिबिलिटी बहुत कम है। द स्काई इज़ क्लियर नाउ इट माइट रेन टुनाइट, ओके, कि आसमान साफ़ है तो आज शायद ही बारिश होगी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, तो मैंने माइट लगाया है। मे का मैंने एक एग्जांपल बताया था कि दैट देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, के आसमान में बादल है तो हो सकती है, अच्छी सी पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने यहाँ पे मे लगाया था। बट स्काई क्लियर है, साफ़ है, शायद ही बारिश होगी, तो माइट लगाया है। शी माइट रिप्लाई माई लेटर, शायद वो मेरे ओके लेटर का रिप्लाई कर दे, बट पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। उसके बाद में मैंने मे का एक यूज़ पढ़ा था, टू शो पर्पस ऑफ एनी एक्शन, किसी भी काम का पर्पस बताने के लिए, उसके पीछे रीज़न बताने के लिए। अगर सेंटेंस पास्ट का हो तो मे की जगह माइट आ जाएगा। ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल, कि उसने मेडिसिन ली ताकि वो ठीक हो जाए। पास्ट की बात हो गई, वो काम कर चुका है, इसलिए यहाँ पे भी देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो हमें पता पड़ गया सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए हमने यहाँ पे माइट की जगह मे फिल किया। द पैट्रियट सेक्रीफाइस देयर लाइफ सो दैट वी माइट लिव ऑनरेबली, ओके, कि उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ जी सकें, तो काम हो चुका है, ओके, इसलिए हमने मे की जगह माइट लगाया क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शुड, ओके, शुड भी आते हैं इसके एग्जाम के अंदर। शुड का ज़्यादातर जो यूज़ है वो एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, ओके, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। बट मेन जो इसके यूजेस हैं वो ये तीन हैं, एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी, ओके, कि ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ओके, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम शुड लगाते हैं, ओके। शुड शैल की पास्ट फॉर्म में भी यूज़ में आता है, बट वेरी रेयरली, ओके, जस्ट स्किप इट। ओके, देखो डायरेक्ट स्पीच में जैसे कि आई सेड आई शुड शाइन इन माई लाइफ, आई होप दैट आई शुड शाइन इन माई लाइफ, तो ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमने शैल को शुड में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है एडवाइस और सजेशन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट यूज़, ओके, यहाँ पे ये एक तो ये वाला सॉरी वन, ओके, लेस्ट के बाद ड्यूटी और एडवाइस और सजेशन, दीज थ्री आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ शुड, 1, 2 and 3। वी शुड टेक अ बाथ डेली, कि हमें डेली नहाना चाहिए। जैसे जब जनरली हम किसी को एडवाइस देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम शुड लगाते हैं। दैट इज़ अ डेंजरस प्लेस, ही शुड नॉट गो दैर, ओके, कि वो ख़तरनाक जगह है, उसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। दे शुड सेल देयर हाउस इन ऑर्डर टू पे देयर डेट, कि उन्हें अपना ओके कर्जा चुकाने के लिए मकान बेच देना चाहिए। फिर है ड्यूटी, ओके, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, ठीक है, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम लोग शुड यूज़ में लेते हैं। वी शुड ओबे द एल्डर्स, ओके, कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। फिर है पॉसिबिलिटी के लिए, जब कोई चीज़ हम गेस करते हैं, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी, बट मैं आपको इम्पॉर्टेंट यूजेस बता चुकी हूँ, आप उन्हीं के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। शी शुड रीच योर जोन, कि उसे यहाँ पे जल्दी पहुँच जाना चाहिए, ओके। शर्त, इफ़ के अर्थ में अगर हम कोई कंडीशन शो कर रहे हैं, ओके, यूजिंग इफ़। शुड इट रेन वी शैल नॉट गो होम, ओके, कि अगर बारिश हुई तो हम घर नहीं जाएंगे। वैसे एग्ज़ाम में कब आता है ये, ओके, शुड इट रेन दैट विल बी नो मैच, कि अगर बारिश हुई तो क्या ओके मैच नहीं होगा। शुड इफ़ के सेंस में आ रहा है, अगर आप यहाँ पे इफ़ लगाते हैं तब भी सेंटेंस वही सेम मीनिंग देगा, ओके। एंड द लास्ट यूज़ ऑफ शुड इज़ आफ्टर यूजिंग लेस्ट, अगर कहीं भी सेंटेंस में लास्ट यूज़ में आ रहा है वहाँ पे डेफिनेटली शुड यूज़ में आएगा, नो अदर मॉडल, ओके, ओनली शुड। कहीं ऐसा ना हो जाए तब जब भी इस तरीके की सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, सो दैट वी यूज़ शुड।
वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कि संभल के चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि हार्ड वर्क करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। ओके, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। देखो जहाँ पे भी लेस्ट है डेफिनेटली सेंटेंस में वहाँ पे शुड यूज़ में आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे मस्ट। ओके, मस्ट का यूज़ है कि कोई काम डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, उस काम को करने के लिए कंपल्शन है, मजबूरी है, नेसेसिटी है, मतलब आवश्यकता है। आगे समझ में, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जब हम किसी चीज़ को लेके 100% श्योर है, या ओके किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्गली एडवाइस करना हो, शुड से हम जस्ट लाइटली एडवाइस देते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा, बट कोई ऐसी एडवाइस देनी है जिसको मानना बहुत ज़रूरी है कि अगर नहीं माना तो कोई ना कोई हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो उस सिचुएशन में भी मस्ट यूज़ में आता है। एक लॉजिकल इन्फेरेंस, कोई जब बात कोई लॉजिक पे डिपेंड होती है तो उसके लिए भी मस्ट यूज़ में आता है। ओके, इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पर्पज। सी फर्स्ट है कंपल्शन। ओके, मजबूरी है, नहीं करोगी तो कोई ना कोई पेनल्टी, पनिशमेंट या कोई ना कोई हार्म, नुकसान होगा। वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम टू अवॉइड पनिशमेंट, कि अगर हमें सज़ा से बचना है तो स्कूल टाइम पे पहुंचना होगा। ओके, तो ये क्या हो गई, कंपल्शन हो गई है। ओके, मस्ट, ये काम डेफिनेटली करना है। मैं यहाँ पे शुड नहीं लगा सकती हूँ। ओके, शुड का मतलब जब ऐसे ही लाइटली किसी को एडवाइस देना कि ये करना चाहिए, वो नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस किया जा रहा है। फिर है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत ही अच्छी। स्ट्रॉन्ग का मतलब यू आर जस्ट 100% श्योर अबाउट द थिंग्स। ही मस्ट बी ए डैकोइट, कि डेफिनेटली ये डाकू है। ही हैज़ 3 cars, ही मस्ट बी ए रिच मैन, कि उसके पास 3 कार है तो वो ओके निश्चित रूप से एक अमीर आदमी है। ओके, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, इसमें हम गुड पॉसिबिलिटी भी नहीं कह सकते कि अच्छी संभावना है, क्योंकि जिसके पास 3 कार है डेफिनेटली ही इज़ अ रिच मैन, तो ये एक बहुत ही लॉजिक पे डिपेंड बात हो चुकी है। ओके, दैट इज़ वाई हियर वी आर यूजिंग मस्ट। कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, वहीं रुको जहाँ पर तुम हो। ओके, नहीं तो पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए मस्ट आया है। शी मस्ट अटेंड ऑल हर क्लासेस, कि उसे ओके ये भी ऑर्डर है कि उसे उसकी सारी क्लास अटेंड करनी है। फिर है नेसेसिटी, ज़रूरत ओके बताने के लिए। वी मस्ट वर्क हार्ड टू पास, कि पास होना है तो हमें हार्ड वर्क करना होगा। ओके, अब इसके अंदर क्या है, ये नेसेसिटी है। अब हम शुड नहीं लगा सकते, शुड का मतलब किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, ठीक है। बट यहाँ पे कोई काम अगर ओके रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए ये काम करना पड़ेगा। फिर है स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, जस्ट लाइटली ऐसे एडवाइस हम लोग शुड से दे रहे थे, बस स्ट्रॉन्ग एडवाइस ओके ऐसी एडवाइस जिसको फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नहीं किया तो कोई ना कोई ओके नुकसान हो सकता है। यू मस्ट क्लोज ऑल द डोर्स इन द नाइट, ओके कि नाइट टाइम में सारे दरवाजे आपको डेफिनेटली बंद कर देने चाहिए। अब यहाँ पे मैं शुड नहीं लगा सकती थी। नेक्स्ट है लॉजिकल इन्फेरेंस, जो बात लॉजिक पे डिपेंड है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही मस्ट गेट फर्स्ट डिवीज़न, कि वो इंटेलिजेंट है तो डेफिनेटली उसकी फर्स्ट डिवीज़न आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लॉजिक के ऊपर बेस्ड बात है ये। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे लॉजिकल बातें होती हैं वहाँ पे मस्ट आता है। मस्ट नॉट प्रोहिबिशन के लिए, प्रोहिबिशन का मतलब है ओके प्रतिबंध है किसी चीज़ के ऊपर। ओके, रेस्ट्रिक्शंस है, पाबंदी है कि वो काम हम नहीं कर सकते हैं। वी मस्ट नॉट पार्क आवर व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेस, कि हमें अपने व्हीकल पब्लिक प्लेस पे खड़े नहीं करने चाहिए, प्रतिबंध है उस चीज़ पे। ओके, और करेंगे तो क्या नुकसान होगा, यू नो वेरी वेल। उसके बाद है आदेश, ओके सॉरी, टू एक्सप्रेस ऑर्डर नेगेटिव एडवाइस विथ वार्निंग, जब आप वार्निंग दे रहे हो, किसी को चेतावनी दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। यू मस्ट नॉट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, ओके तुम्हें लेफ्ट से ओके किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है। ओके, अब ये कोई बहुत ही लाइट एडवाइस नहीं है, हम बहुत ही स्ट्रांगली किसी को एडवाइस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर करेंगे तो क्या होगा, इट कैन बी डेंजरस फॉर योर लाइफ, आपकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। ओके, तो इसके साथ आपके मस्ट के यूजेस फिनिश। थैंक यू।